जय मसीह के मित्रों, मैं आप में से हर एक का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। आज का वचन मैं लूका 12:35 से प्रभु यीशु मसीह के कथन को आज के वचन की रोटी के रूप में बांटना चाहता हूं। आइए वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपकी दया चाहते हैं कि जो भी वचन कलाम आज हम सीखने जा रहे हैं, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखें, मनन चिंतन करें और आशीषित और फलवंत हो आपके मधुर और मीठे नाम में, आमीन। ये जो मुहावरा या वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए, मिशन या असाइनमेंट को पूरा करने के लिए जाते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। और कहा गया कि तुम्हारी कमरे कसी रहे, और दूसरी बात है कि तुम्हारे दिए जलते रहे, अर्थात हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बन जाए, रोशनी बन जाए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों को ज्योति दिखाएं। एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य है कि रेडी फॉर एक्शन एंड एक्शन अगेंस्ट इविल फोर्सेस फॉर राइटियसनेस एंड ट्रुथ। हमारा जो एक्शन है वो बुराई के विरोध में और धार्मिकता और सत्य के पक्ष में होना चाहिए, और उसमें हमें निरंतर चलते जाना चाहिए। और इसलिए लिखा है कि तुम्हारे दिए जलते रहें, कीप योर लैम्प्स बर्निंग। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय और पद 8 में एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है कि मध्य रात्रि का समय है, ऊपरी अटारी में बहुत से लोग इकट्ठा हैं और संत पौलुस उस वचन का प्रचार कर रहे हैं। और वहां लिखा है कि वहां बहुत से दिए जल रहे थे। अंधियारे का वक्त है, रात्रि का वक्त है, दिए जल रहे थे, एक सामान्य सी बात है। लेकिन मुझे जो परमेश्वर ने वचन को गहराई से बताया, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि वे लोग जो आराधना में शामिल थे, बड़ी तल्लीनता के साथ, गंभीरता के साथ वचन को सुन रहे थे। और ऐसे लोग जब जब कलीसियाओं में होते हैं, वो जलते हुए दीपकों के समान होते हैं। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय में पौलुस ने कहा है कि ऐ मसीहियों, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों, तुम टेढ़े और हटीले लोगों के बीच संसार में निष्कलंक होकर जलते हुए दीपकों के समान हो। और आज हमको जहां भी जाना है, परमेश्वर ने हमें यह कार्य सौंपा है कि विरोधियों के बीच में, कुकर्मियों के बीच में, असत्य का साथ देने वालों के बीच में, झूठे लोगों के बीच में, पाखंडियों के बीच में, परमेश्वर के कलाम को पूर्ण सच्चाई और निष्कपटता के साथ परमेश्वर के प्रकाश में, वचन के प्रकाश में रोशनी बनकर प्रचार करना है। और उसके लिए हमें शारीरिक और आत्मिक रूप से बलवंत होकर जाना है। हमारी कमरे कसी रहे और दिए जलते रहे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 पद में बहुत खास बात है, और 31वें पद तक, जहां दरोगा के बचाए जाने का वर्णन है। पौलुस और सिलास को जेल खाने में, अंधेरी कोठरी में रखा गया था। वो उस अवस्था में भी प्रार्थना कर रहे, भजन गा रहे थे, तभी पवित्र आत्मा उतर आता है और बंदी गृह की नींव हिल गई, बंद दरवाजे खुल गए और कैदियों के बंधन खुल पड़े। दरोगा ने सोचा कि सब भाग गए और उसने अपने आप को तलवार से मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, अपने आप को हानि नहीं पहुंचा, हम सब यहां हैं। वो एक दिया लेकर भीतर लपक गया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहा, साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह संदेश हर एक घराने के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, उसके पीछे चलना चाहता है और अपने जीवन में आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता है कि हमारे कमरे कसी रहें और हमारे दिए जलते रहें। हर एक घर के सदस्य का, घर के हर एक सदस्य का उद्धार होना जरूरी है और उसे दिए की तरह रोशनी की मानंद चमकना है प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। 1 सामुएल 23:4 में लिखा है कि दाऊद हमेशा परमेश्वर से युद्ध में जाने के पहले पूछता था, और फिलिस्तीनों से जब वो युद्ध करने जा रहा था, उसने यहोवा परमेश्वर से पूछा, क्या मैं उनसे युद्ध करने को जाऊं? तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, हां जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कमर बांध कर कीला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। अराइज, गो डाउन टू किला, फॉर आई विल गिव फिलिस्टाइंस इन योर हैंड। और वचन में लिखा है कि जब जब दाऊद जो था
वो आगे चलता था, जाता था, यहोवा परमेश्वर उसको युद्ध में विजय प्रदान करता था। इसी प्रकार पौलुस का भी हम जीवन देखते हैं कि जहां जहां कलीसिया स्थापित करने को जाता था, लोग उसका विरोध करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से वो हमेशा सफल होता था और हजारों लोगों को वो प्रभु के समीप ले आया, क्योंकि उसने अपनी कमर को कसा हुआ था और वो आत्मिक रूप से जलते हुए दीपक के समान था। नहूम 2:1 में लिखा हुआ है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गल को ढिड़कर मार्ग देखता हो, चौकस रहे, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। द स्कैटर हैज कम अगेंस्ट यू, मैन द रैम्पार्ट्स, वॉच द रोड, ड्रेस द बैटल एंड कलेक्ट ऑल योर स्ट्रेंथ। और एलिया नबी भी जब इजबेल से डर कर अपनी मौत मांग रहा था, उसे परमेश्वर के दूत ने आकर कहा, पानी पी, रोटी खा, तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है। और जब वो परमेश्वर के पर्वत तक पहुंचता है, परमेश्वर ने उसे संदेश दिया, वो कमर बांधकर निरंतर परमेश्वर के पर्वत तक जा रहा है। ये है परमेश्वर के सिपाहियों का, अगुओं का एक बहुत ही शानदार एक उदाहरण। आज बहुत से पासबान लोग, मिशनरीज लोग बीहड़ वनों में, जंगलों में, उन स्थानों में जहां बहुत सी व्यवस्थाएं नहीं है जीवन की, वहां प्रचार कर रहे हैं। वो जलते हुए दीपों के समान है, कमर कसकर जा रहे हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। जैसे मैं वचन के अंत में बोलना चाहता हूं, पीड़ितों का 12वां अध्याय और 6 से लेकर 11 तक में लिखा है कि सरदूत जेल खाने में जहां पतरस है वहां पहुंचता है और वो उन लोगों की प्रार्थनाएं जिससे परमेश्वर ने सुना है, जो एक दूसरे स्थान में बंद एक कमरे में वो पौलुस के लिए कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आज कितने लोग, मसीही विश्वासी लोग, पासबान, सेवक सेविकाओं के लिए जो सुसमाचार प्रचार के महान कार्य में लगे हुए, मिशनरी कार्य में लगे हुए, उनके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर। मैं आपसे अर्ज करता हूं, निवेदन करता हूं, आप रोज उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वो उनकी प्रार्थनाओं का असर था प्रियो, कि उन्होंने लौ लगाकर प्रार्थना की और सरदूत आया, पतरस से कहा, उसकी पसली पर हाथ मारकर मेरे पीछे हो ले। और वो पतरस उसके पीछे हो लिया। शुरू में लगा कोई सपना है, लेकिन जब सरदूत चला गया तो उसे मालूम चला ये वास्तविकता है, और उसने उस घर में जाकर संदेश दिया जहां लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया है। वो जीवित खुदावन आज भी काम कर रहा है और वो हमसे चाहता है कि हम भी अपने आत्मिक वस्त्र पहनकर, जैसा पतरस को सरदूत ने कहा वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, हमें भी अपने आत्मिक वस्त्र पहनकर प्रभु के पीछे चलते चले जाना है। हमारी कमरे कसी रहे और हमारे दिए जलते रहे। इस संसार में बहुत जगह सुसमाचार पहुंचाना है, बहुत कुछ करना है। हमारा मिशन का कार्य बहुत विशाल है और प्रभु के दूसरे आगमन के पहले तक चलता जाएगा। आइए इस वचन को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों कथनों को, तुम्हारी कमरे कसी रहे और तुम्हारे दिए जलती रहे। आज अगर कलीसियाओं में ऐसे लोग आएंगे, कोई शक नहीं, कितनी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ा वायरस हो, हमारी लौ लगाकर प्रार्थना करने की शक्ति से सब कुछ जो नकारात्मक है उसका विनाश होगा और प्रभु के राज्य की स्थापना होगी। वचन के द्वारा प्रभु हमें से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, जो ये वचन प्रचारा गया है, आपको महिमा मिले और सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह हो। आपके मधुर और मीठे नाम में दुआ मांगते, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को आशीष दे, आमीन।